खैर, शो के दर्शक समझते हैं कि मैं कुछ बुनियादी नीतियों का पालन करता हूं, जिनमें से एक ये है कि कनाडा जो भी विधायी रूप से कर रहा है उसकी विपरीत कार्य किया जाए। मुझे निश्चित रूप से फ्रांस को उस नीति में शामिल करना होगा, और इसका नवीनतम कारण ये है, देश ने कार्बन उत्सर्जन कम करने के नाम पर छोटी दूरी की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फ्रांस की किसी भी ऐसे गंतव्य पर लागू होता है जहां 2.5 घंटे से कम ड्राइविंग समय में पहुंचा जा सकता हो। ये पागलपन अमेरिका तक कब तक पहुंचेगा? नहीं लंबा, हम यूरोप में देखते हुए कुछ सभ्याचार शीघ्रता से संयुक्त राज्य अमेरिका में भी होने लगते हैं। यह विश्व आर्थिक मंच के इस दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए लंबे समय से किए जा रहे प्रयास का हिस्सा है कि आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आप खुश रहें। खैर, ये है कि आप कहीं नहीं जाएंगे और खुश रहेंगे। और हम पहले ही देख रहे हैं कि ब्लूमबर्ग न्यूज रिपोर्ट कर रहा है कि यूरोप में सस्ती एयरलाइन यात्रा का विचार अतीत की बात हो गई है, क्योंकि जलवायु अनुपालन नियम उद्धरण रहित अधिक से अधिक सख्त होते जा रहे हैं। वे जो कर रहे हैं वो ये है कि उनकी सरकार इन छोटी दूरी की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रही है, लोगों को कारों में जाने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे मृत्यु दर बहुत अधिक है। वैसे आपके कार दुर्घटना में मरने की संभावना विमान दुर्घटना की तुलना में कहीं अधिक है, लेकिन ये विचार है कि हम ग्रह को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब फ्रांसीसी सरकार ने स्वीकार किया है कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए यह वास्तव में ग्रह या पर्यावरण के संदर्भ में पूरी तरह से प्रतीकात्मक है, लेकिन वास्तव में ये फ्रांसीसी नागरिकों पर एक बड़ा अभिरोपण है, और ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया और यूरोप के अन्य देशों में फैल रहा है, और आप शर्त लगा सकते हैं कि कनाडा भी इसमें शामिल होने जा रहा है। ये शुद्ध शून्य प्रतिबद्धता है। बीबीसी ने पहले ही कहा है कि एक स्वतंत्र उड़ान वाली दुनिया कैसी दिखेगी। ये तय हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका तक आ रहा है। उनका लक्ष्य इसे वैश्विक बनाना और प्रतिबंध लगाना है। हम पहले से ही ऑक्सफोर्ड शहर में 15 मिनट की शहरों की योजना को लागू होते देख रहे हैं, जो पूर्वी जर्मनी के उन दिनों की याद दिलाता है जब वहाँ यात्रा प्रतिबंध थे। मुझे अपने कागजात दिखाओ, आप अपना क्षेत्र नहीं छोड़ सकते। हम यहाँ इसी से निपट रहे हैं, फैल रहा है, और इसकी शुरुआत यूरोप में हुई खाद्य आपूर्ति, उच्च उपज वाली कृषि और पशु कृषि के पीछे भागते हुए। और क्या जॉन केरी ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि कृषि अब संयुक्त राज्य अमेरिका के जलवायु लक्ष्यों में शामिल है, इसलिए वे पहले भोजन के लिए जाएंगे और फिर हमारे परिवहन के लिए। वे गैस से चलने वाली कारों पर लगाते हुए प्रतिबंध कारों की कमी उत्पन्न कर रहे हैं। वे मध्यम वर्ग को खत्म कर रहे हैं। वे हमारे साथ अशिक्षित जनता की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और वे सचमुच ऐसा कर रहे हैं कि छुट्टियां और समुद्र तट की यात्रा, समुद्र तट की छुट्टियां केवल धनी लोगों की ही चीज बन जाएंगी। यही इसका लक्ष्य है। वे कहते हैं आपको खुशी होगी जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है, तुम नहीं जाओगे। ये हमविडेंस जैसा है। पहले जानकर मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जलवायु एजेंडा सभी लोगों के लिए किसी तरह से असुविधा उत्पन्न कर रहा है। तो फिर लोग इस पर क्यों यकीन करते हैं जबकि उनकी कोई भी भविष्यवाणी सच नहीं हुई? खैर, ये लगभग धार्मिक तत्व जैसा है। यह विचार है कि हमें ये करना है, संयुक्त राष्ट्र इसमें सबसे ऊपर है। संयुक्त राष्ट्र से असहमति संभव नहीं। गूगल साथ साझेदारी कर लेंगे, विज्ञान उन्हें है, उनका कहना है, इसलिए वे इस काल्पनिक दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे वे हम बाकी लोगों पर एक धर्म, एक तपस्या थोप रहे हैं। अनडिनाइबली वे ऐसा दिखाएंगे। वे हमारी ऊर्जा, हमारे भोजन, हमारे परिवहन, हमारी स्वतंत्र अभिव्यक्ति को नष्ट कर रहे हैं। और यह सब पर एक सरकार की मिलीभगत के कारण हो रहा है, जिसमें अधिकांशतः लोकतंत्र का एक अंश भी नहीं है। ठीक कोविड की तरह, जब उन्होंने स्कूल, चर्च और काम बंद कर दिए थे और घर पर रहने के आदेश जारी कर दिए थे और शादियों, अंतिम संस्कारों और चिकित्सा प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था। ये सब एक भी वोट के बिना किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि एक वायरस में इसकी मांग की थी। खैर, अब उन्होंने वायरस शब्द को बदलकर जलवायु की मांग कर दिया है।